आई वेलकम यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पे आए हैं हार्मनी इंडिया अवार्ड्स जो 9th एडिशन होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम एवर इन कश्मीर। उसके अनाउंसमेंट्स के लिए कि कौन अवार्डीज़ हैं। सो वी हैव दिस हार्मनी इंडिया अवार्ड जो कि कश्मीर के लिए J&K फोकस्ड है। और कश्मीर के अवार्डीज़ जो कश्मीर के हमारे क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ हैं उनको फेलिसिटेट करते हैं, हम उनको ऑनर करते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो उसके अंदर जो कैटेगरीज़ हैं अलग अलग, जैसे हमारा स्पोर्ट्स का कैटेगरी है, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उनको हम फेलिसिटेट करते हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कुछ कंट्रीब्यूशन अपने फील्ड में दिया है। इसके लिए हमारे पास जूरी टीम है, जूरी मेंबर्स हैं जो कि इनका सिलेक्शन करते हैं, which consists of 5 members, 5 prominent personalities of J&K, which in the fields of music and culture critic and हमारे जो कल्चर से जितने हमारे जो वाबस्ता रखते हैं लोग, वो एजुकेशन की फील्ड से। तो रविंदर अंकल इज़ वन ऑफ देम, रविंदर पॉल जी, he is culture critic and he's written many articles and on this culture, so Kashmiri culture specially। फिर इसमें प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सोपोरी जी हैं, इज़ एन एमिनेंट साइंटिस्ट। एंड इसमें निरुपमा कोथरू जी हैं, वन ऑफ द जूरी मेंबर्स। शी हैज़ बीन जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी। And we have Veer Munshi ji, prominent artist of Kashmir, and we have music composer Shri Kishan Langu ji। तो ये हमारे जूरी मेंबर्स हैं जो कि सिलेक्शन करते हैं अवार्डीज़ का। और ये इसका बहुत नीड फील हुआ था हमारे को कि क्योंकि आर्टिस्ट जो हैं उनको उनका अप्रिसिएशन कहीं होता नहीं था। वो काम बहुत सारा वॉल्यूम में काम होता है मगर उसका कहीं पे तज़किया होता नहीं था, जिक्र होता नहीं था उसका कहीं पे। तो हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया 2014 में स्टार्ट करने का। तो हमने तब से ये स्टार्ट किया, हमारी फाउंडेशन जिस ईयर में बनी थी तब से हम कर रहे हैं ये। एंड इट्स बीन द 9th एडिशन नाउ दिस ईयर एंड वी आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कल हमारा फंक्शन है विच विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K श्री मनोज सिन्हा जी। एंड बाकी आप सवाल पूछ सकते हैं। वी विल announce the awardees today। तो हमारे साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, हमारे साथ श्री जितेंद्र सिंह शंडी जी हैं। ही इज़ फाउंडर ऑफ शहीद भगत सिंह सेवा दल एंड कोर ग्रुप मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। ही इज़ अ पद्मश्री अवार्डी, रिसेंटली गॉट अवार्डेड in 2021 only for his outstanding services during COVID times। और ये भावना जी हैं, हमारी सेक्रेटरी हैं कल्चरल फाउंडेशन की, मिस भावना पंडिता जी। मेरे लेफ्ट साइड में रविंदर पॉल जी बैठे हैं, इज़ वन ऑफ द जूरी मेंबर्स ऑफ हार्मनी इंडिया अवार्ड्स कमेटी। एंड ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द फाउंडेशन श्री रमेश जाडू जी। अवार्ड्स के बारे में बताएंगे सर, शॉर्टलिस्ट में है। हाँ, अवार्ड जो है मैं आपको अवार्ड्स डिक्लेयर जो हम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद युवा पुरस्कार, अंकल बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सर। ये बेसिक एम जो है हार्मनी फाउंडेशन का, एक तो सरकारी अवार्ड होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट भी देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। कुछ सरकारी इदारे हैं जो आर्टिस्ट को फेलिसिटेट करते हैं, अवार्ड करते हैं। कुछ को पद्मश्री मिलता है, कुछ को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलता है, कुछ को स्टेट कल्चर अकेडमी का अवार्ड मिलता है, या बाकी इस तरह के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ अवार्ड देते हैं रिपब्लिक डे पे। तो ये जो अवार्ड है ये उनसे इस तरह से अलग है कि ये लोगों की तरफ से दिया गया अवार्ड है। और इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है दैट एक कलाकार को उसके अपने साथी अवार्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का अवार्ड बहुत कम होता है कि अपनी फील्ड से जुड़े हुए लोग आपको अवार्ड करें। जो पब्लिक है, लोग जो है, जो हार्मनी इंडिया रिप्रेजेंट करती है, वो उनको अवार्ड करते थे। इसलिए जितने भी आज तक हमने 8 प्रोग्राम किए हैं, ये 9वां प्रोग्राम होने जा रहा है,
उनमें जितने भी लोगों को फेलिसिटेट किया गया, उनने सबने यही बात एक कही है कि आई फील मोर ऑनर्ड, मुझे बहुत फख्र हो रहा है ये अवार्ड लेने से, क्योंकि मेरे अपने लोग मुझे अवार्ड दे रहे हैं। तो इसलिए इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसकी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। और मैं आपको जो हमने बहुत ही 6 महीने का लगभग प्रोसेस चला है, जिसमें हमने बहुत सारे नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, और इवेंचुअली हमने जो नाम जो जिनको कल यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा, जो फेलिसिटेट किया जाएगा, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। ये एक सादिया तारिक हैं, एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको हमने सिलेक्ट किया है युवा पुरस्कार के लिए, यंग अचीवर के लिए। और एक वजाहत राथर है जो विजुअल आर्ट्स में पेंटर हैं, पेंटिंग करते हैं, उनको हमने ही इज ए यंग पेंटर डिजाइनर, हाँ, तो उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनको कल यहाँ पे फेलिसिटेट किया जाएगा। एक कम्युनिटी आइकॉन अवार्ड है, जो 3 इसमें अवार्डी हैं। एक रविंद्र पंता जी हैं, जो आपको मालूम ही होगा, अभी जिन्होंने यहाँ पे एक शारदा मंदिर की टीटवाल में वहाँ पे वो स्थापित किया है, और बहुत सारा कम्युनिटी का काम करते हैं वो। रोहित भट्ट है हमारे बीच ही, यहीं पे है कहीं पे। वो रोहित भट्ट जम्मू में भी और श्रीनगर में भी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, यहाँ के लोगों को लेकर भी, और जम्मू में वहाँ के लोगों को लेकर भी, और बहुत एक्टिव हैं, और कल्चर की फील्ड में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, एक चैनल भी चलाते हैं अपना। तो इनको हमने कल फेलिसिटेट। एक डॉक्टर पवन सूरी है, जो सोशल वर्क के लिए हम इनको कम्युनिटी अवार्ड से कल उनको ऑनर करेंगे। और अब मैं एक स्टेट आइकॉन अवार्ड है हमारा, उसमें स्टेट आइकॉन पूरी स्टेट को जिन पे फख्र है, या जिनको हमने चुना है पूरी स्टेट में से, उनमें गुलजार गनई साहब हैं, आप सभी उनको जानते हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट हमारे सिंगर हैं कश्मीर के। अयाश आरिफ साहब हैं, अयाश आरिफ साहब को भी आप सभी जानते हैं, एक्टर हैं टेलीविजन के, थिएटर के। मुनीर अहमद मीर साहब हैं, आप सभी जानते हैं, उनको सिंगर हैं बहुत बड़े। एक डॉक्टर सतीश विमल हैं, बहुत राइटर हैं वो, हिंदी के बहुत अच्छे। एक अमीन भट्ट साहब हैं, इनको भी सभी आप जानते हैं, अमीन भट्ट साहब को। एक जीनत जीशान फाजिल है, जो जर्नलिस्ट हैं आपके शोबे से है। तो उनको, इन 6 लोगों को हमने स्टेट आइकॉन अवार्ड के लिए चुना है, और ये कल ये अवार्ड वहाँ पे उनको दिए जाएंगे। अच्छा, एक श्रेष्ठ सम्मान है जो हम वेटरन्स को देते हैं, जो जिन्होंने इस फील्ड में बहुत देर से काम किया। उस पर फारूक नाज़की साहब हैं, जो पोइट भी हैं और टेलीविज़न से जुड़ी हुई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। आजकल थोड़े अलील हैं, मगर वो इसके लिए बेहद मौजू मुझे लगता है शख्सियत है। एक ज़मीर शाही साहब हैं, ज़मीर शाही साहब को कौन नहीं जानता। अहमद अली फयाज साहब हैं, वो वेटरन जर्नलिस्ट हैं। एक मसूद हुसैन साहब हैं, जो बहुत अच्छे पेंटर हैं, और अगर आपने उनकी तो सचमुच वो बहुत महसूस करने वाली पेंटिंग्स है। कश्मीर की अक्कासी करते हैं वो अपने फन में। एक भूषण बारिमू साहब हैं, जो सोशल कम्युनिटी के लिए बहुत काम करते हैं, उनको हम ये अवार्ड देने हैं। अच्छा, एक हार्मनी इंडिया स्पेशल अवार्ड है, वो 2 लोगों को दे। एक विवेक रैना जी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत बड़े, बहुत बिजनेस और बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, और बहुत जितने भी आपने नाम बोले, सब जो भी इसमें नाम है वो सब नोन है जी, सबको लोग जानते हैं। ऑलरेडी वो नॉमिनेट हुए हैं बहुत सारे अवार्ड्स के लिए, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल अवार्ड्स के लिए। क्या कुछ नया है, और क्या कुछ जो ग्रास रूट पे लोग हैं जिनको अभी तक सामने नहीं आया, क्या उनका कोई नाम है, क्या कोई ऐसा कोई ये कभी हमने ये युवा यंग ये अचीवर्स है जो हमने नाम बोला, वो सभी अचीवर्स हैं। जो यंग, जो हमने युवा पुरस्कार रखा है, वो लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत नाम कमाया है, बट दे आर माइल्स टू गो, उन्होंने आगे और जाना है और बढ़ना है, उनको भी हमने रखा हुआ है। और उसके साथ साथ जो हमारे वेटरन्स हैं, जिन्होंने पूरी उम्र लगा दी इस फील्ड में, उनको
कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं करते, अपनी आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है वो रिकॉग्नाइज करे, ये हमारा एक इसमें एम है। और वो लोग जो यंग है उनको भी दिया जाएगा। तभी कैटेगरीज बनाई गई है, अब उन्होंने बताया अभी जीनत ज़ीशान फाजिल है, अभी वो बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए उनको जर्नलिज्म में, मगर वो अच्छा कर रही है इसलिए हमने उनको चुना है। या ये जो स्पोर्ट्स में हमने सादिया तारिक है या वजाहत राथर है, ये लोग जो है जो अभी जिनको आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते, बाकी नाम जो मैंने लिए उनको गालिबन आप सभी लोग जानते हैं, मगर ये ऐसे नाम हैं जिनको, तो इसलिए हमने एक बैलेंस बनाया है। यंग के साथ साथ हम जो वेटरन्स को भी अवार्ड देंगे और उसके साथ साथ जो नया टैलेंट आ रहा है उनको भी हम रिकॉग्नाइज। अच्छा, इसमें अप्लाई कैसे होता है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए, ताकि जो ग्रास रूट के लेवल से वो भी करें, क्योंकि बहुत सारा कश्मीर में टैलेंट जो अभी तक सामने नहीं आए हुए हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं और हाउ टू अप्लाई? हाँ, हम एक अनाउंसमेंट करते हैं जब भी ये अवार्ड्स हम अनाउंस करते हैं, उस वक्त हम सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में हम उसकी अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी अप्लाई करना चाहे वो हमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पूरा वो ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। हार्मनी इंडिया की आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं। जब भी ये मतलब 6 महीने पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ था, फिर उसके बाद हम उसकी शॉर्ट लिस्टिंग, हमारे पास हज़ारों नाम आते हैं हर साल, जितने भी जो अवार्ड जो अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम जो 5 आदमी जूरी में है वो हम बैठते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं, एक एक करके शॉर्ट लिस्ट करते हैं, एक एक करके नाम निकाल के उनमें से फिर हम कुछ जो नाम चुनिंदा है जो मैं आपके सामने इस वक्त पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक नहीं, कुछ अवार्ड रह गए ना। एक निरुपमा कोथरू, एक वीमेन अचीवर्स अवार्ड इस बार हमने रखा है। वो निरुपमा कोथरू जी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में थी, अभी जॉइंट सेक्रेटरी थी, वो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, अभी किसी और मिनिस्ट्री में IAS ऑफिसर हैं, और उनको हमने इस बार वीमेन अचीवर्स, और वो आर्ट, कल्चर, थिएटर, फिल्म कि अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखो तो उसमें आप उनकी मिनिस्ट्री की कोई बात नहीं होती, सिर्फ उनमें आर्ट, कल्चर और थिएटर होता है, और उनको हम इस बार अवार्ड करने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, एक जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो प्राण किशोर जी, आप सभी प्राण किशोर जी को जानते हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है थिएटर में भी और टेलीविजन में भी और फिल्म्स में भी। तो प्राण किशोर जी पुणे में रहते हैं, वो हम उम्मीद कर रहे हैं वो कल यहाँ पे आएंगे और इस अवार्ड को रिसीव करेंगे। और जो दूसरा अवार्ड है, आप सभी के मनपसंद और मेरे खासतौर पर बहुत मनपसंद अब्दुल रशीद हाफिज साहब, जो म्यूजिक की बहुत बड़ी हस्ती हैं, या तो लिखा जन्मारे नतसान शबा रोजी, तो वो उनको हम अवार्ड करने जा रहे हैं। पंडित भजन सोपुरी जी जिनका इंतकाल हो गया अभी 1 साल पहले, तो उनके नाम पे हमने एक अवार्ड रखा है, पंडित भजन सोपुरी सम्मान अवार्ड। वो रशीद हाफिज साहब को हम इस बार देंगे, और प्राण किशोर जी को जो लाइफ टाइम अचीवमेंट